हेलो क्लासेस 8th स्टूडेंट्स। आज जो है बेटा हम लोग हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक को जो है बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारा जो है बेटा आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा आप लोगों के पास में लेग्यूमिनस प्लांट्स, कि किस तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है बेटा वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए डेट मीन्स एक तरीके से जो है बेटा मैन्योर की तरह जो है बेटा वर्क करते हैं क्रॉप प्लांट्स के लिए। तो देखिए बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं बेटा उनकी रूट्स के अंदर छोटी छोटी सी नोड्स डेवलप होती है और उनकी रूट्स में ये डेवलप होने वाली जो नोड्स होती है वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा साइनोबैक्टीरिया। तो लेग्यूमिनस प्लांट बैक्टीरिया का नाम जो है बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा उस प्लांट की रूट्स के वहां पे जो है वो नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया का वर्क होता है बेटा कि ये साइनोबैक्टीरियाज नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, यही नाइट्रोजन जो है बेटा क्रॉप प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइजर जो है बेटा वर्क करती है और एज अ फर्टिलाइजर जो है बेटा ये वर्क करने के कारण जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी खेती जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट के साथ में की जाती है, या फिर जो है बेटा इन लेग्यूमिनस प्लांट्स को जो है ग्रीन मैन्योर की तरह भी काम में लिया जा सकता है। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा वो है इरिगेशन। तो सबसे पहली बात ये बेटा कि क्यों नीड होती है इरिगेशन की, और इरिगेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो इरिगेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा कि द सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल इज नॉन एज इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स at regular time interval is known as irrigation। तो ये इरिगेशन कहलाता है। अब इरिगेशन के अंदर जो है बेटा सबसे पहली बात आती है कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है। अब सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो ये कोई रिवर हो सकती है, कैनल हो सकती है, वेल हो सकता है या फिर ट्यूबवेल हो सकती है। इस तरीके से जो है बेटा हमारे पास में या पॉन्ड हो सकता है, कई तरीके डैम हो सकता है, कई तरीके के जो है बेटा सोर्स ऑफ वाटर हो सकते हैं जिनसे जो है बेटा क्रॉप को इरिगेट किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन की अगर मैं बात करूं बेटा तो जनरली दो तरीके के मेथड है इरिगेशन के। फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो इरिगेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो है आप लोगों के पास में ट्रेडिशनल मेथड। और अगर सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो सेकंड मेथड जो है बेटा वो है आप लोगों के पास में मॉडर्न मेथड। जो फर्स्ट मेथड आप लोगों के पास में ट्रेडिशनल मेथड है बेटा, ये ट्रेडिशनल मेथड जो है पुराने समय में यूज में लिया जाता था और आज भी कई जगह पर रूरल एरियाज के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है बेटा फर्दर कैटेगराइज किया गया है कई सारी कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों के पास में तो सबसे पहले आता है बेटा पुली सिस्टम, मोड सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, रेहट सिस्टम, पर्सियन व्हील सिस्टम और ढेकली सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स क्या होते हैं इनको लेकर के जो है बेटा एक एनिमेटेड वीडियो मैं इसी वीडियो के साथ में एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं जिसमें इनका जो है बेटा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप वहां से जो है बेटा इन सारे जो है पॉइंट्स को समझ सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उस एनिमेशन की हेल्प से इन चीजों का इमेजिनेशन जो है बेटा वो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहने वाला है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा मॉडर्न मेथड की, तो मॉडर्न मेथड जो है बेटा जनरली दो तरीके के जो है वो आप लोगों के यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बेटा वो सब जगह पर यूज नहीं लिए जा सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर ही जो है वो किसी एक सिस्टम का यूज हो सकता है। अब अगर बात करें बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो स्प्रिंकलर सिस्टम जनरली किस जगह पर फॉलो किया जाता है, ऐसी जगह जहां पर जो है बेटा जमीन जो है बेटा बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है, अनइक्वल अगर जो है बेटा सरफेस होती है, तो उस जगह पर नॉर्मल मेथड जो इरिगेशन का होता है जिसके अंदर हम छोटी छोटी कैनल्स जो है बेटा फार्म में क्रिएट कर देते हैं और किसी एक ही जगह से जो है बेटा पानी चला देते हैं तो वो ढलान के कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो उस मेथड के थ्रू जो है बेटा इरिगेट कर पाना उस जगह पर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो जगह जो है बेटा अनइक्वल होने के कारण किसी एक ही जगह पर जो है बेटा जहाँ स्लोप जा रहा होगा वहां पे पानी इकट्ठा होने लगता है और सभी क्रॉप प्लांट्स को जो है पानी नहीं मिल पाता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस जगह पर जो है बेटा जो मेथड इरिगेशन का काम में लिया जाता है वो होता है बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर जो है बेटा एक फाउंटेन जो है
जो कि 360 डिग्री जो है बेटा कंप्लीट रोटेट हो सकता है। कई तरीके के होते हैं, इसमें 180 डिग्री तक रोटेट होने वाला भी होता है, 360 डिग्री तक रोटेट होने वाला भी होता है। वो जो है बेटा रोटेट होते हुए वाटर को जो है बेटा इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स जो है क्रॉप प्लांट्स के ऊपर डालता है, और इस तरीके से जो है बेटा क्रॉप प्लांट्स जो है वो इरिगेट किए जाते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम जो है बेटा जनरली वहां पर भी फॉलो किया जाता है जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बेटा बहुत अच्छी खासी होती है। और दूसरा जो सिस्टम है बेटा वो है आप लोगों के पास में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं बेटा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखिए बेटा क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बेटा ये थोड़ा कॉस्टली होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर जो है बेटा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो एपरेटर्स हमें चाहिए होते हैं इरिगेट करने के लिए, जैसे कि जो है बेटा लॉन्ग डिस्टेंस पाइप्स चाहिए होंगे, ड्रॉपलेट्स चाहिए होंगे, तो इनकी कॉस्ट जो है बेटा वो काफी ज्यादा होती है। और जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है बेटा उसे नॉर्मल फार्म के अंदर जो है बेटा वो काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो है बेटा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को जो है वो एक बार ही जो है वो परमानेंटली इंस्टॉल किया जाता है। और अगर मान लीजिए ऐसे पोर्टेबल बनाया जाए तो पोर्टेबल सिस्टम जो है बेटा थोड़ा सा कॉस्टली होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर। दैट्स वाई जो है बेटा अगर मान लीजिए परमानेंट अगर बनाया जा रहा है तो क्रॉप तो जो है बेटा हर 3 महीने या 4 महीने के अंदर जो है बेटा नई लगानी होती है, और साथ ही साथ जो है बेटा वहां पर नई क्रॉप लगाने से पहले जो है प्लगिंग करनी होती है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो हमने अरेंजमेंट किया था तो उसे वापस से जो है बेटा हटाना पड़ेगा और वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा जो है बेटा कॉस्टली हो जाता है, काफी ज्यादा जो है बेटा एफर्ट वाला जो है वर्क हो जाता है। इसलिए जो है बेटा जनरली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज में लिया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, या फिर जो है बेटा जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती की जाती है या ग्रीन हाउस जो होते हैं बेटा वहां पर जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज होता है। इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो है बेटा एक सबमर्सिबल पंप से या जो है बेटा एक प्रेशर पंप से एक लंबे जो है लॉन्ग पाइप को जो है बेटा जोड़ दिया जाता है, और उस पाइप के अंदर हर एक उस पॉइंट पे जो कि क्रॉप प्लांट के बेस के ऊपर प्रेजेंट है वहां पर जो है बेटा एक ड्रॉपलेट कनेक्ट कर दिया जाता है। उस ड्रॉपलेट के थ्रू जो है बेटा ड्रॉप करते हुए वाटर जो है बेटा वहां पर गिरता रहता है और वो उसको इरिगेट करता है क्रॉप प्लांट को। अब अगर जो है बेटा हम लोग बात करें कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो इसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। जनरली जो है बेटा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उन जगहों के लिए बहुत बेहतर है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बेटा वाटर की वो बहुत कम होती है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम के मुकाबले काफी कम वाटर कंज्यूम करता है। इसलिए जो है बेटा हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को वहां यूटिलाइज करते हैं जहां पर जो है बेटा वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। अब आप लोगों में से कईयों का सवाल ये हो सकता है क्या सर मॉडर्न मेथड के अंदर केवल यही 2 सिस्टम है? नहीं बेटा, इसके अलावा भी जो है बेटा डीजल इंजन या जो है बेटा इलेक्ट्रिक वाटर की हेल्प से वाटर को जो है बेटा डायरेक्टली जो है वो क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है, लेकिन वो वही हो सकता है बेटा जहां पर जो सॉइल है, जो फार्म है वो बिल्कुल लेवल पे हो और उनके अंदर जो स्लोप हो वो भी प्रॉपर हो। उन जगहों पर जो है बेटा नॉर्मल जो इरिगेशन मेथड है उसको जो है हम लोग यूज में ले सकते हैं। अब जो है बेटा अगर यहाँ पर जो है वो पिछले पेज पर डू यू नो जो दिया हुआ है उसके अगर हम लोग बात करें तो देखिए बेटा इसमें आप लोगों को जो है वो बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप होती है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट भी जो है बेटा डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप जो है बेटा सबसे बेस्ट अगर इसका एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वीट और राइस। वीट की क्रॉप को जो है बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि राइस क्रॉप जो होती है बेटा उसे लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है बेटा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और हमेशा लगभग राइस क्रॉप जो है वो पानी के अंदर जो है बेटा डूबी हुई होती है। हाफ या जो है बेटा 1/4 पार्ट जो है प्लांट का वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो राइस प्लांट के लिए जो है बेटा बहुत ज्यादा इरिगेशन यानी कि बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है, जबकि जो है बेटा वीट क्रॉप के लिए जो है ज्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है और उसी के बेसिस पे जो है बेटा उसको वाटर की सप्लाई की जाती है। जनरली जो है बेटा हमारे इंडिया के अंदर फार्मर जो है वो डिपेंडेंट होता है बेटा मानसून के ऊपर
इरिगेशन के लिए, क्योंकि सभी जगह पर जो है बेटा वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं है। कई जगहों पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बेटा कम होने के कारण मानसून जो है बेटा वो कमजोर अगर रहता है तो फार्मर्स को जो है बेटा बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनकी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। तो जो है बेटा इस डू यू नो जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो है बेटा इसी के बारे में बताया गया है। और कुछ जगह ऐसी भी होती है बेटा जहाँ पर फार्मर्स को जो है बेटा वाटर लॉगिंग की जो है वो समस्या का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब सर ये वाटर लॉगिंग जो वर्ड आप लोग ने यूज लिया है इसका मतलब क्या है बेटा? तो देखिए बेटा इस वाटर लॉगिंग वर्ड का मतलब ये है, कई जगहों पर ऐसा होता है बेटा कि बारिश जो है मानसून जो है वो जरूरत से ज्यादा, दैट मीन्स जितनी नीड है उससे भी ज्यादा जो है बेटा मानसून वहां पे होता है। और मानसून ज्यादा होने के कारण जो फार्मर्स होते हैं उनके फार्म्स के अंदर, उनके फील्ड्स के अंदर जो है बेटा वाटर किसी एक जगह पर जाकर के जमा हो जाता है। फ्लड लाइक सिचुएशंस जो है बेटा क्रिएट हो जाती है और इसे कहा जाता है बेटा वाटर लॉगिंग। और इस वाटर लॉगिंग जो है बेटा से बचने के लिए जो है किसानों को क्या करना चाहिए? प्रॉपर जो है बेटा स्लोप जो है वो फार्म्स के अंदर मेंटेन करना चाहिए, जिससे जो है बेटा पानी खेत के किसी केवल एक ही हिस्से के अंदर जाकर के जो है बेटा जमा हो जाए और पूरी क्रॉप जो है बेटा उस पानी से खराब ना हो, जो कि एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है वहां पर मानसून जो है उसके अच्छे होने के कारण आ रहा है। तो आज के लिए जो है बेटा इतना ही, बाकी जो है वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बेटा स्टडी करेंगे। और अगले टॉपिक जो हमारे रहने वाले हैं बेटा वो होंगे बेटा रिमूवल ऑफ वीड्स, और रिमूवल ऑफ वीड्स के बाद में जो है बेटा हार्वेस्टिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स जो है बेटा वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।